तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन अ डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल slit experiments, the aperture of the slit is 3 millimeter. If monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident normally on the slits, calculate the separation between the first order minima and third order maxima. One side लिख रहा है, one side of the screen, the distance between the slits and screen is 1.5 मीटर। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है। अच्छा, पहले तो फॉर्मूले पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये एक सिंगल स्लिट है और ये सिंगल स्लिट की विड्थ है ए, यहाँ पे एक सोर्स रखा है, वहां से जो लाइट आ रही है वो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, वो ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इस लाइट की वेवलेंथ तो उसने दे रखी है हमें 620 नैनोमीटर। अच्छा, विड्थ ऑफ स्लिट दे रखी है 3 मिलीमीटर, तो ए दे रखा है हमें 3 मिलीमीटर। यहां पर एक स्क्रीन है ये, और इस स्क्रीन से कैपिटल डी दूरी पर, स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल डी है, जो कि हमें लास्ट में दे रखी है 1.5 मीटर। मान लो अब ये सेंट्रल पॉइंट है, अभी फॉर्मूले भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और ये सेंट्रल पॉइंट से ये एनएथ डार्क है, एनएथ डार्क बनना है आपका, ये एक्सन है और ये एंगुलर डिस्टेंस हो गई बेटा थीटा एन। अब इसका हमें फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए बेटा कि जो पार्ट डिफरेंस है, ऐसे लिख लो पहले, फॉर एनएथ सेकेंडरी मिनिमा या डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो आप। ठीक है, एनएथ सेकेंडरी मिनिमा या फिर एनएथ डार्क फ्रिंज। इसके लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है एक्सट्रीम वेवलेटी के बिटवीन, ये होता है ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लेम्डा। ऐसे ही याद होना चाहिए। डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, इंटरफेरेंस नहीं है ये, हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एनएथ सेकेंडरी मिनिमा या एनएथ डार्क फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस लिखते हैं वो ए साइन थीटा एन एन लेम्डा लिखते हैं। यहां पे अगर मैं साइन थीटा एन निकालूं तो एन लेम्डा बाई ए। तो इफ थीटा एन इज वेरी स्मॉल, ये इस तरह से याद रखना चाहिए। ये पार्ट डिफरेंस याद रखिए, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इफ थीटा एन वेरी स्मॉल देन साइन थीटा एन इक्वल टू थीटा एन, एंड थीटा एन रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम थीटा एन इक्वल टू एल लेम्डा बाई ए। अच्छा, अब इसमें अगर मैं इस थीटा एन लगा दूं, टेन थीटा एन, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में टेन थीटा एन लगा दूं तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। एंड ट्राइंगल अगर हम यहाँ पे सी डाल लूँ तो सी ओ पी, यहाँ पे पी डाल लेता हूँ, तो ट्राइंगल सी ओ पी में अगर लगाएं तो टेन थीटा एन इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो हो गया एक्सन, सेंट्रल राइट फ्रिंज से एनएथ डार्क फ्रिंज तक की लीनियर डिस्टेंस हो गई एक्सन, तो एक्सन बटे कैपिटल डी। यहाँ ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, ये एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल राइट फ्रिंज एंड एनएथ डार्क फ्रिंज, और ये लीनियर सेपरेशन हो जाएगी एक्सन। इसमें भी लिख सकते हो थीटा एन इतना, तो टेन थीटा एन बराबर थीटा एन रेडियन में, तो इसीलिए से थीटा एन लिख सकते हैं एक्स एन बटे कैपिटल डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। दोनों को इक्वल कर दें तो एन लेम्डा बाई ए इज इक्वल टू एक्स एन बटे कैपिटल डी। तो यहाँ पर ये एक्स एन निकले आया, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, एन लेम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ये लीनियर डिस्टेंस आ गई आपकी, डिस्टेंस, ये लीनियर डिस्टेंस है और ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये वाली एंगुलर डिस्टेंस है और ये लीनियर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड एनएथ डार्क फ्रिंज। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला इस तरह से हमें याद होना चाहिए। अब एन की वैल्यू यहाँ 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन। ये फर्स्ट डार्क के लिए है, ये सेकेंड डार्क के लिए है, ऐसे ये थर्ड फोर्थ और ये nth डार्क के लिए है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से निकल रही है अभी हमारी, ये वाली डिस्टेंस कहाँ से है, सेंट्रल पॉइंट से है स्क्रीन के, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए, मिनिमा का मतलब डार्क फ्रिंज के लिए, एन की वैल्यू 1 और यहीं डाल दो, लीनियर डिस्टेंस निकाल लो, x1 निकाल लो, इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए आ जाएगी। पहली बात ये जो आ गई वो सेंट्रल पॉइंट से फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन निकल आई x1, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है यहीं पे, इसी में पार्ट जो है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए अलग लिखना पड़ेगा, फॉर nth ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए लिखें तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए पार्ट डिफरेंस का, वहीं से सब बना लेते हैं। एक्सट्रीम वेवलेटी के बिटवीन जो पार्ट डिफरेंस है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू a sin थीटा एन डैश, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा। अब यहीं से मैं बना लेता हूं फटाफट, यहां से जैसे साइन थीटा एन डैश निकाल लूं इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई ए, है ना, ऐसे लैम्डा बाई 2a। अच्छा, थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, अभी जो करा था, तो फिर थीटा एन डैश इज वेरी स्मॉल, देन थीटा एन डैश लिख सकते हैं इसे 2n+1 लैम्डा बाई 2a। अच्छा, ये आपकी ये जो है ये स्लिट की विड्थ हो गई और ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, और सेंट्रल पॉइंट से ये nth ब्राइट सेपरेशन है, nth ब्राइट तक की सेपरेशन है, लीनियर डिस्टेंस है xn, और ये xn डैश कह देता हूं, और ये थीटा एन डैश है। ये एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली जो निकल के आई है ये एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल पॉइंट एंड nth ब्राइट फ्रिंज, और ये लीनियर डिस्टेंस है। अगर ये निकालना चाहेंगे तो tan थीटा एन डैश xn बटे कैपिटल डी, ये कैपिटल डी होती है, ठीक। यहाँ पे भी इसे थीटा एन डैश लिख लो, तो xn डैश बटे कैपिटल डी, दोनों को बराबर कर दो, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a xn डैश बटे कैपिटल डी। मैं केवल ये फॉर्मूला याद रखता हूँ इसमें, और इसमें ये याद रखता हूँ, ये बना लेता हूँ एट ए टाइम। डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में मैं डायरेक्टली याद रखता हूँ सारे, इसलिए अलग डिफरेंस रहे इन दोनों में, है ना, नहीं मिल जाते हैं। xn डैश इज इक्वल टू कितना, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2a। ये लीनियर डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल पॉइंट से है, ये ध्यान रखना, सेंट्रल पॉइंट ऑन स्क्रीन एंड nth ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज तक के लिए। अब कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा चाहिए हमें, थर्ड ऑर्डर का मैक्सिमा, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से निकल रही है, n बराबर थर्ड, तीसरे ऑर्डर के लिए इसमें n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए होती है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए होगी, और nth ब्राइट फ्रिंज के लिए nth होगी। 0 से शुरू नहीं करेंगे, वो इंटरफेरेंस में करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना। अच्छा, n बराबर 3 थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। क्वेश्चन तो छोटा सा है, बस ये थोड़ा सा मैंने बताया एक्स्ट्रा, वो डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ ये याद करिए, ये बनाने में ज़्यादातर समय नहीं लगता है। अगर ये बना लिया ना तो ये बनाओ ही मत, इसमें कैपिटल डी का मल्टीप्लाई कर लो बस केवल। देखो इसमें कितना अंतर है, कैपिटल लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में कैपिटल डी का डिफरेंस है बस, है ना, डायरेक्ट लिख देता मैं उसको, ठीक है। तो लिख लो xn डैश कितना आ जाएगा, x3 डैश लिख लो, ऐसे कितना आ जाएगा, 3 2 6 7 7 लैम्डा डी अपॉन 2a आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है वो जरा देखो आप, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा वन साइड ऑफ द स्क्रीन। तो हमसे क्या पूछ रहा है समझ में आता है, ये तो सेंट्रल पॉइंट है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है और ये 7th ऑर्डर मैक्सिमा है।
तो ये आपकी सेपरेशन मैंने निकाल ली है x1 और ये भी मैंने निकाल ली है सेवेंथ ऑर्डर नहीं, थर्ड ऑर्डर है यार। तो ये मैंने निकाल ली है x3 डैश। लेकिन हमसे जो पूछा है वो ये डिस्टेंस पूछा है बेटा, कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है ये वाली। तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो ये निकाल सकते हैं x3 डैश माइनस x1 घटा के। ये सेंट्रल पॉइंट से जो हमने भी डिस्टेंस निकाली है ना, ये वाली डिस्टेंस निकाली है, ये सेंट्रल पॉइंट से निकाली है। और ये वाली जो डिस्टेंस निकाली थी फर्स्ट ऑर्डर वाली, ये भी सेंट्रल पॉइंट से निकाली थी। लेकिन अब हमें इन दोनों के बीच की सेपरेशन पूछ रहा है, तो लॉजिकली समझ में आया होगा डायग्राम से। तो x3 डैश 7 लैम्डा डी अपॉन 2a माइनस लैम्डा डी अपॉन a। ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की थी, लैम्डा डी अपॉन a। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, है ना। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप लैम्डा डी अपॉन a कॉमन ले लोगे, 7/2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई ए, तो 5/2। बस वैल्यू पुट कर दो 5/2। लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ 620 नैनोमीटर दे रखी है, 620 नैनोमीटर। तो 620 नैनोमीटर पुट करो, 620 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। और कैपिटल डी 1.5 मीटर दे रखा था, और स्मॉल ए आपका 3 मिलीमीटर था, उसे चेंज कर लेना बेटा मीटर में। तो मैंने मीटर में चेंज कर लिया। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 10 कर लो, 3 से काट दो सीधा 5, 2 से ये काट दो 3 1 10। अब सॉल्व कर लो, ये तो 25 हो गया और ये हो गया 3 10, और ये 10 की पावर देखो, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2, माइनस के 9 ऊपर है तो माइनस के 9, और ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस के 2। भाई ये 10 भी तो है एक पावर, तो इसको मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इस पावर को भी एडजस्ट कर लो, ये जो 0 है इसको भी इसमें ऐड कर लो। तो ये 25 और ये 31 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब आपका 25 में 31 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 2 15, कैरी 1 7, 3 दूनी 6 1 7, 5 7 और 7। तो ये आ गया 775 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। तो 7.75 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 पावर और जुड़ जाएंगी तो माइनस के 4। इतना मीटर सेपरेशन है भाई। ये डिस्टेंस आ गई आपकी हमारी, कौन सी, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।